नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज से हम लोग उत्तराखंड वन लाइनर की सीरीज करने जा रहे हैं। ये सीरीज आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने इस वीडियो में उन्हीं फैक्ट को कवर किया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कत्यूरी राजवंश। ये जो कत्यूरी राजवंश है, इसे भारत के जो उत्तराखंड राज्य का एक मध्ययुगीन राजवंश कहा जाता है। ठीक, इस राजवंश के बारे में माना जाता है कि वे अयोध्या के शालिवाहन शासक के वंशज हैं। किसके? जो अयोध्या के शालिवाहन शासक हैं उनके वंशज हैं, और इसीलिए इन्हें सूर्यवंशी कहा जाता है। ठीक, इम्पोर्टेंट है, इसलिए इन्हें सूर्यवंशी कहा जाता है। देखिए, बद्रीदत्त पांडे इन्हें क्या बोलते हैं? इनके अनुसार जो कत्यूरी राजा थे वह अयोध्या से आए थे। ठीक, नेक्स्ट है, देखो इन्होंने कहाँ कहाँ पे अपना शासन किया? कुमाऊं, गढ़वाल तथा पश्चिमी नेपाल के कुछ भागों पर शासन किया। बात करें तो इन्होंने अपनी पहली राजधानी जोशीमठ को बनाया, और उसके बाद अपनी राजधानी को कार्तिकेयपुर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक, बात करें इनके प्रमुख मंदिरों की, तो जिसमें है आपका बैजनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? बैजनाथ मंदिर। नेक्स्ट आपका जागेश्वर मंदिर समूह, और नेक्स्ट है आपका कटारमल सूर्य मंदिर। देखिए, कत्यूरी काल की महत्वपूर्ण धरोहर किसे माना जाता है? आपके कटारमल सूर्य मंदिर को। ये जो मंदिर हैं यह क्या है? कत्यूरी शासन के प्रमुख मंदिर हैं। और देखिए, कत्यूरी राजा थे, कत्यूरी राजाओं ने अपने राज्य को क्या कहा? कुर्मांचल। क्लियर? देखिए, अब है कि जो गोलू देवता हैं, गोलू देवता किस कत्यूरी राजा के पुत्र थे? ये हैं आपके झालू राय। ये जो गोलू देवता हैं, जिन्हें उत्तराखंड में न्याय के देवता भी बोला जाता है, यह कत्यूरी शासन से ही क्या है? संबंधित है, और इनके पिता का नाम क्या है? झालू राय। क्लियर? नेक्स्ट है आपका कार्तिकेय राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका PYQ है। ठीक, ये पूछा भी गया एग्जाम में कि जो कार्तिकेय राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। अब है कि बसंत देव कौन थे? कत्यूरी शासन के प्रथम राजा। ठीक, बसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर पर किसने सत्ता स्थापित की? वो है आपके खरपर देव ने। आदि गुरु शंकराचार्य, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? आदि गुरु शंकराचार्य की। ठीक, तो आदि गुरु शंकराचार्य किस वंश के समय उत्तराखंड आए थे? तो इसका आंसर है आपका कार्तिकेयपुर राजवंश। अब है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा में कार्तिकेयपुर राजा को क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है खसाधिपति। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। अब जो कत्यूरी है ना, कत्यूरियों की कुल देवी है नंदा भगवती। कौन है? इनकी कुल देवी है नंदा भगवती। देखो, नेक्स्ट है कि किस कत्यूरी शासक ने टनकपुर नेपाल में ब्रह्मदेव मंडी की स्थापना की? तो ये कौन है आपके? ये हैं आपके ब्रह्मदेव। किस कत्यूरी शासक के समय चंद्रवंश का शासक? कौन? सोमचंद्र। देखिए कि किस वर्ष यानी कि किस कत्यूरी शासक के समय सोमचंद्र नामक राजकुमार का आगमन हुआ था? तो ये जो सोमचंद्र का आगमन हुआ था, यह कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव के समय हुआ था। अब है कि बद्रीदत्त की जो पुस्तक है, क्या नाम है इसका? कुमाऊं का इतिहास। तो इस पुस्तक के अनुसार कत्यूरी राजाओं का राज्य कहाँ तक फैला है? तो जो बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक है कुमाऊं का इतिहास, इसके अनुसार कत्यूरी राजाओं का राज्य है आपके नेपाल से काबुल तक फैला हुआ है। नेक्स्ट है, कत्यूरी राजा प्रीतम देव का अन्य नाम क्या है? पिथौरा शाही। और इन्हीं पिथौरा शाही या फिर जिन्हें प्रीतम देव भी बोला जाता है, इनको जागरों में क्या बोला जाता है? पृथ्वी शाही। सॉरी, हाँ दिख नहीं रहा, ये है आपका पृथ्वी शाही और पृथ्वीपाल। ठीक, तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी को हम कंटिन्यू सेकंड वीडियो में करेंगे।